हेलो एवरीवन, आज हम एरर डिटेक्शन के थर्ड मेथड को कंप्लीट करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में दो मेथड वीआरसी और एलआरसी को कवर किया था। आज हम सीआरसी मेथड को कवर करेंगे। सीआरसी क्या होता है? सीआरसी होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये भी हमारा एक एरर डिटेक्शन मेथड है। ये हमारा बेटर मेथड है देन वीआरसी एंड एलआरसी। बेसिकली वीआरसी एंड एलआरसी में क्या होता है? बोथ आर बेस्ड ऑन एडिशन। वीआरसी एंड एलआरसी हमारा दोनों मेथड हमारे एडिशन बेस्ड है। इट मीन्स जो भी हमारी पैरिटी बिट होती है या जो भी हमारी एक्स्ट्रा बिट होती है वो हम अपने डाटा यूनिट के साथ ऐड करके ट्रांसफ़र करवा देते हैं रिसीवर साइड में। बट सीआरसी इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीज़न। सीआरसी के अंदर हम बाइनरी डिवीज़न ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं। इन सीआरसी मेथड डाटा यूनिट इज़ डिवाइडेड बाय द डिवाइज़र। सीआरसी मेथड के अंदर क्या होता है? जो भी हमारी डाटा यूनिट होती है उसको हम डिवाइज़र से डिवाइड करवाते हैं और उसके बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा सीआरसी होता है। द रिमाइंडर ऑफ द डिवीज़न इज़ नोन एज सीआरसी। इन दिस मेथड डिवाइज़र इज़ ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड। इसमें बेसिकली क्या होता है? जो भी हमारा डिवाइज़र होता है जो हमारे डाटा यूनिट को डिवाइड करेगा वो पहले से ही प्री डिटरमाइन होता है। और जो हमारा रिमाइंडर निकलता है मीन्स जो सीआरसी हमें मिलता है उसकी एग्जैक्टली टू क्वालिटीज़ होती है। फर्स्ट क्या होती है? एग्जैक्टली वन लेस बिट दैन डिवाइज़र। ये हमारी एक बिट लेस होती है डिवाइज़र से एंड अपेंडिंग इट टू एंड ऑफ द डाटा स्ट्रिंग। हम उसको अपने डाटा स्ट्रिंग के साथ अपेंड करवा देते हैं। मस्ट मेक रिजल्टिंग बिट स्ट्रिंग एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइज़र। और उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी डाटा स्ट्रिंग होती है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाती है बाय द डिवाइज़र। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो सीआरसी है वो जनरेट कैसे होता है और वो हमारे सेंडर साइड पे वो जनरेट होता है और वो होता कैसे है और रिसीवर साइड पे उसको चेक कैसे करते हैं। हियर वी स्टार्ट विथ सीआरसी जनरेटर एंड द चेकर। बेसिकली क्या होता है? जो भी हमारी डाटा यूनिट्स होती हैं जो मुझे साइन करनी होती है उसके साथ हम नंबर ऑफ़ n बिट ज़ीरोस ऐड करते हैं। ये जो मेरी नंबर ऑफ़ n बिट होती है ये मेरे डिवाइज़र से 1 बिट लेस होती है। जो हमने 0 बिट अपेंड करी अपने डाटा के साथ वो हमारे डिवाइज़र से 1 बिट लेस होती है। और उसके बाद जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक रिमाइंडर मिल जाता है, उसको हम सीआरसी बोलते हैं। फिर इसमें क्या होता है? जो भी मेरी डाटा यूनिट होती है उसमें हम अपने सीआरसी को ऐड कर देते हैं। मींस डाटा प्लस में सीआरसी ऐड होके हमारा मींस जो सीआरसी होती है उसको हम इन ज़ीरोस के साथ पहले रिप्लेस करवा देते हैं और फिर डाटा और सीआरसी हमारी ट्रांसफ़र होती है और रिसीवर साइड पे हमारे पास डाटा और सीआरसी जो भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनी, डाटा स्ट्रिंग बनी, उसको हमने एग्जैक्टली उसी डिवाइज़र के साथ डिवाइड करवाया। अगर हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला तो हमारा डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा और अगर हमें यहाँ पे नॉन ज़ीरो डाटा मिला तो हम यहाँ पे इसको अपने डाटा स्ट्रिंग को रिजेक्ट करवा देंगे। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे सेंडर साइड में 3 ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। फर्स्ट क्या होता है? हम अपने डाटा के साथ नंबर ऑफ़ n बिट ज़ीरो ऐड करवा देते हैं जो कि 1 बिट लेस होता है। जो मैंने n बिट यहाँ पे अपेंड की है डाटा यूनिट के साथ वो 1 बिट लेस होती है दैन डिवाइज़र। अगर डिवाइज़र मेरा n+1 है तो हम n बिट ज़ीरो अपने डाटा यूनिट के साथ ऐड करवा देते हैं। सेकंड हम क्या करवाते हैं? जो भी हमारा डाटा यूनिट +0 होती है उसको हम अपने स्पेसिफिक डिवाइज़र के साथ यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं और हमें यहाँ से रिमाइंडर मिल जाता है। उसके बाद जो हम थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है वो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को हम यहाँ पे रिप्लेस करवा देते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को विद सीआरसी के साथ। मीन्स अपने सीआरसी मीन्स रिमाइंडर के साथ। और उसके बाद हमारा डाटा यूनिट प्लस सीआरसी हमारे रिसीवर साइड पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कंप्लीट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो डाटा यूनिट है वो है 1000100। ये मेरी डाटा यूनिट है जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था कि इसके अंदर हम प्लस करवा देते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अब ये ज़ीरोज़ किस पे बेस्ड होगी? मेरे डिवाइज़र पे। अगर मेरा डिवाइज़र है 1101 इट मीन्स यहाँ पर हमें 3 ज़ीरोज़
अपेंड करवानी पड़ेगी अपने डाटा यूनिट के साथ। इसके बाद अब हम यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे बाइनरी डिवीज़न। ये मेरी डाटा प्लस 0 बिट है जो कि अब इस पर्टिकुलर डिवाइज़र के साथ हम डिवाइड करवाएंगे। ये हम यहाँ पे बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव और प्रोसेस। ये 1 पे गया, हमने लिखा 1 1 0 1। सेम बिट होती है तो हम 0 कर देते हैं, और अगर अलग 2 बिट डिफरेंट होती है तो वहाँ पर हम 0 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 0 को यूज़ किया क्योंकि जो हमारी बिट है डिवाइज़र की वो 4 है। फिर ये दोबारा 1 पे जाएगा, 1 1 0 1। यहाँ हमें मिलेगा 1 0 1। उसके बाद हमने इस 0 वाली बिट को यूज़ किया। ये दोबारा 1 पे जाएगा, 1 1 0 1। ये आ जाएगा 1 1 1। उसके बाद ये 0 यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। फिर ये दोबारा 1 पे जाएगा, 1 1 0 1। यहाँ हमें मिलेगा 1 1 0। जब हमारी यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बिट 0 हो जाती है तो ये 0 हमें यूज़ करनी पड़ेगी। एक तो जब लेफ्ट मोस्ट बिट हमारी 0 हो जाती है तो हम यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डिवाइज़र। इट मीन्स ये बनेगा 1 1 0 1 1, और ये 0 हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। फिर ये दोबारा 1 पे जाएगा, 1 1 0 1। यहाँ पर अब मुझे मिल गया ये, इट इज़ रिमाइंडर, जो कि मेरा CRC है। अब हम करेंगे क्या, इस स्पेसिफिक CRC को अपनी 0 के साथ रिप्लेस करवा देंगे। इट मीन्स ये बनेगा 1 0 0 1 0 0, और हम करेंगे 0 0 1। ये मेरी CRC इन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के साथ रिप्लेस हो जाएगी। अब ये मेरी डाटा यूनिट रिसीवर साइड पे ट्रांसफ़र्ड हो जाएगी, और उसके बाद एग्जैक्टली इसी डिवाइज़र से रिसीवर साइड पे ये मेरी CRC, ये मेरी डाटा स्ट्रिंग चेक होगी। अब उसके लिए भी हम एग्जांपल देखेंगे, इसी एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे आगे। अब हम रिसीवर साइड के प्रोसेस को यहाँ पे कवर करेंगे। इट मीन्स ये मेरी डाटा यूनिट है 1 0 0 1 0 0, और ये है 0 0 1 0 0 1। सेम डिवाइज़र यहाँ पे मेरा यूज़ होगा 1 1 0 1। ये सबसे पहले मेरा 1 पे जाएगा, 1 1 0 1। हम यहाँ पे बाइनरी डिवीज़न फिर परफॉर्म करवाएंगे। इट मीन्स ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 1। यहाँ पे 0 कर दिया, फिर ये 1 पे चला गया, 1 1 0 1। ये मेरा बन जाएगा 1 0 1। फिर ये दोबारा 0 आएगा, फिर ये दोबारा मेरा 1 पे जाएगा, फिर 1 1 0 1 1 1 1। ये दोबारा 0 हो जाएगा, फिर ये हमें 1 यूज़ करना पड़ेगा, 1 1 0 1। ये बन गया 1 1 0 0। इट मीन्स ये दोबारा मेरा 0 पे ट्रांसफ़र होगा। इट मीन्स ये बन जाएगा मेरा 1 1। ये जाएगा 0 पे। इट मीन्स मैंने बताया था अगर लेफ्ट मोस्ट बिट हमारी 0 होती है तो हमें 0 यूज़ करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डिवाइज़र 1। इट मीन्स अब ये 1 पे चला जाएगा, 1 1 0 में 1। इट मीन्स हमें जो यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया वो 0 मिल गया। जो हमने CRC चेकर मेथड बताया था, इसमें हम देखेंगे जो मैंने बताया था कि अगर हमें यहाँ पे रिसीवर साइड पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, इट मीन्स हम अपने डाटा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर मिला है वो हमें 0 मिला है। इट मीन्स जो हमें डाटा मिला रिसीवर साइड पे वो एग्जैक्टली था जो सेंडर ने भेजा था, तो रिसीवर उस डाटा को इनटेक कर लेगा, और ये हमारा जो मेथड है वो एरर को चेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती, इट मीन्स अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू आती यहाँ पे रिमाइंडर में, तो हमारे इस डाटा स्ट्रिंग में कोई ना कोई एरर होता और हमें वो यहाँ पे एग्जैक्टली हम उसे फाइंड आउट कर सकते थे। इट इज़ ऑल अबाउट आवर CRC मेथड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। थैंक यू।